कि जिस तरीके से कन्फ्यूजन वाली जो लाइन्स होती हैं, वो कैसे आती हैं। कहा जाता है कि मुहुर्दाहो मुहुर्सीतम लक्षण अर्थात ये किसके लिए कहा गया है? तो आपको देखना है देखो मुहुर मतलब कुछ, है ना? कुछ ठंडा और कुछ गरम सा शरीर में फ़ील होता है। तो ये किसके लिए कहा गया है? श्लेष्म पित्त ज्वर के लिए कहा गया है। तो आपके पास पता होगा कि ज्वर जो 8 प्रकार के हैं, ठीक है? तो उनमें से जो श्लेष्म पित्त ज्वर है, उसके लिए क्या कहा गया है कि मुहुर्दः मुहुर्सीत मतलब कैसे? कि इसमें श्लेष्म भी है तो मुहुर्सीत हो जाएगा, पित्त भी है तो मुहुर्दाह हो जाएगा, है ना? तो ये दोनों कॉम्बिनेशन वाला ही तो लक्षण आएगा यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया क्लियर। तो श्लेष्म शीत ज्वर में मुहुर्दाह और मुहुर शीत लक्षण प्रतीत होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट है हमारे पास सन्निपात ज्वर में क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर क्षणेदः क्षणे शीत लक्षण। तो बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन होते हैं। तो सन्निपात ज्वर में क्या है? सब कुछ मिक्सिंग है। बात समझना। यहाँ सब कुछ मतलब मिक्सिंग रहेगा, तो यहाँ पर क्या चलेगा कि क्षण मतलब कि एक पल होता है ना? देखो यहाँ पर जो कुछ जो मुहूर्त जो है, उसमें टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग रहा है, जबकि क्षणे में क्या है टाइम बिल्कुल बहुत ही कम लग रहा है। दोनों के टाइमिंग में अंतर है, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि क्षणेदः और क्षणेशीत लक्षण किसके लिए कहा गया है? सन्निपात के लिए। सन्निपात जो कंडीशन है वो ज़्यादा ही मतलब कहा जाता है बेकार होती है ना, खतरनाक होती है। तो इसमें जो ठंडा-गरम जो फ़ील होता है शरीर में, है ना? तो वो कैसा है क्विकली होता है, क्षणेदः क्षणे है ना? तो इस तरीके से हमें याद रखना है। श्लेष्म पित्त ज्वर में क्या है कि मुहुर्दः और मुहुर्सीत ये आपको याद रखना है कि मुहुर-मुहुर कहाँ चलेगा हमारा? आपका श्लेष्म पित्त में चलेगा, श्लेष्म पित्त ज्वर में। जबकि सन्निपात में सब कुछ क्षणे-क्षणे क्विकली होगा यहाँ पर क्षणेदा क्षणे शीत है ना? तो ये याद रखना है। अब चलते हैं कि संधिगत वात वाले पेशेंट आप लोगों ने देखे होंगे, है ना? तो जिसमें जॉइंट्स में दर्द स्टार्ट होने लगता है, तो ये संधिगत वात है। अब यहाँ पर जो लक्षण आता है देखा होगा कि उसका जो मतलब चाहे नी जॉइंट रख लो, तो उसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब स्वेलिंग दिखती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वातपूर्ण दत्त स्पर्श सोथ अर्थात वहाँ पर किसी ने हवा भर दी हो, है ना? वातपूर्ण का मतलब क्या हो गया कि हवा से भर देना, पूर्ण मतलब भर देना, है ना? तो वातपूर्ण दृत स्पर्श सोथ अर्थात यहाँ पर छूने पर ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसमें स्वेलिंग भी है, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे जॉइंट्स पेन होते हैं, जहाँ पर क्या होगा ये जो संधिगत वात में स्पेशली जो बताया गया है, वो यही है कि भई छूने पर सूजन-सी फ़ील होती है और ऐसा लगता है जैसे इसमें किसी ने हवा भर दी हो, क्योंकि वो दबेगा फिर फूलेगा, फिर दबेगा, ऐसा मतलब स्वेलिंग सी आएगी यहाँ पर। तो वातपूर्ण धृति स्पर्श सूत किसमें मिलेगा आपके? संधिगत वात मिलेगा। किसमें मिलेगा? संधिगत वात मिलेगा। सभी लोग याद रखें। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि उसी से मिलता-जुलता एक और है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे यहाँ पर संधिगत वात में कह दिया, अब उसी प्रकार से यहाँ पर ये अम्बुपूर्ण धृतिर अ, क्षुभ्यति मूत्रकृष्य लक्षण। देखो ये बहुत ही कम देते हैं, है ना? ये क्षुभ्यति मूत्रकृष्य लक्षण अगर ये दे दिया ना तो फिर तो क्वेश्चन का आंसर ही मिल जाएगा कि भाई मूत्र वृद्धि का है। लेकिन वो नहीं देते हैं, बस वो ये आगे कह देंगे अम्बुपूर्ण दृति, ठीक है? इसमें दे देंगे वातपूर्ण दृति। फिर आप कहोगे यार कि एक में पानी भरा जा रहा है, एक में वायु भरी जा रही है। तो जहाँ पानी भरा जा रहा है तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है मूत्रज वृद्धि है ना, मूत्रज वृद्धि है, ठीक है? तो देखा होगा कि भई अ, जो हर्निया वाले पेशेंट हैं, है ना? या आप कह सकते हो जो टेस्टिस में पानी भर जाता है ना, तो ये स्पेशली उनके लिए कहा गया है। हुँ? कि यहाँ पर मूत्रज वृद्धि हो चुकी है, ठीक? हाइड्रोसील जिसे कहा जाता है, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज़ किया गया है कि अम्बुपूर्ण, ठीक है ना? तो अम्बुपूर्ण किसके लिए कहा गया है? हाइड्रोसील के लिए कहा गया है। तो अम्बुपूर्ण यानी मूत्र वृद्धि के लिए और वातपूर्ण ये संधिगत वात के लिए कहा गया है। तो स्पेशल क क्लियर हो गया हमारा कन्फ्यूजन। अब चलते हैं
कि जिस तरीके से आप लोगों ने सुने होंगे कि भई वात उदर है, जल उदर है, बार-बार ये ऐसे आते हैं, तो इनको संस्कृत में ही वो दे देता लाइन कि अध्यमात धृति शब्दवत भवति लक्षण है। किसका? वात उदर का। क्या है? अध्यमात धृति शब्दवत भवति, अर्थात ध्यान रखेंगे पेट में, है ना? जब वात उदर कहा गया है तो बात को समझना यहाँ पर कि कहीं न कहीं उदर है और वात है। शब्द में ही आंसर छुपा हुआ है, ध्यान रखेंगे। वात उदर, है ना? तो वात उदर, तो वात कहाँ है? उदर में है। अब वात जब उदर में होगी तो क्या होगा भाई? शब्द होगा, सिंपल सी चीज़ है ना? तो शब्द होगी, गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आएँगी, है ना? दूसरा, जब वात उदर में है तो कहीं न कहीं पेट भी फूलेगा, इसे हम अध्यमात भी कह देंगे, है ना? जब पेट फूलेगा तो उस फूलने के साथ जो प्लस में दर्द आता है तो वो प्लस हो जाता है क्या? अध्यमान, है ना? तो अध्यमान। तो अध्यमात दर्ति शब्दवत भवति, लक्षण किसके लिए? वात उदर के लिए। तो दोनों हमने चीज़ें क्लियर कर ली कि भाई उदर में अगर वात होगी तो शब्द भी होगा, अध्यमान भी होगा, है ना? दोनों ही चीज़ें। चलो, अब देखते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग यहाँ पर जलोदर में क्या कहा गया है कि यथा दृष्टि क्षुब्धते कंपते च लक्षण, अर्थात आप सभी जानते हैं कि क्षुब्ध मतलब क्या होता है, एक कह सकते हैं ना कि पत्थर में हम लोग जब एक पत्थर मारते हैं तो तरंगे से उठती हैं, है ना? तो उसी प्रकार से जलोदर में भी है कि यथा दृष्टि क्षुब्धते कंपते च लक्षण, अर्थात यहाँ पर भी धरती मतलब देखना, है ना? दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा कि क्षुब्धते कंपते, अर्थात पेट में हम लोग जब जाँच करेंगे उसकी, है ना? तो वहाँ हमें क्या होगा कि तरंगे सी फ़ील होंगी। आप जब पेट पे हाथ रख के उसमें एक मतलब थोड़ा-सा कंपन करेंगे, है ना? उँगली से थोड़ा-सा मारते हैं ना उसमें, तो क्या होगा, एक कंपन सा होगा, ऐसा लगेगा जैसे लेफ्ट से राइट की ओर एक गति गई है, एक तरंग सी गई है ना? ऐसा आपको फ़ील होगा जलोदर में अक्सर, एसाइटिस में ऐसा अक्सर फ़ील होता है। तो क्षुब्धते, कंपते, यहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं लिखा है, लेकिन आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो लेफ्ट राइट मिल जाएगा, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसे आपको गति मिल जाएगी। तो क्षुब्धते, कंपते कहाँ मिलेगा आपको? जलोदर मिलेगा। तो क्षुब्धते वर्ड बहुत ज़रूरी है ना? तरंग सी पैदा होना वहाँ पर। ठीक। फिर यहाँ पर देखो सुश्रुत के चरक क्या कहते हैं कि उदक पूर्ण धृति क्षोभ संस्पर्श लक्षण, अर्थात यहाँ पर भी वही बात कह दी गई है। अब इन दोनों में कन्फ्यूजन है कि भैया कौन सा चरक का है, कौन सा सुश्रुत का है, जलोदर का श्लोक। सिंपल तरीके से पहचान लेंगे यहाँ पर। क्या रहता है कि जो चरक थे, बात समझना, बड़े ही कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति थे, तो वो कँपकपाते नहीं थे। जब भी अगर एसाइटिस के जो पेशेंट आते थे, वो कॉन्फिडेंस से ट्रीटमेंट करते थे। बोले कि मतलब मुझे ऐसा क्या करना है, मैं तो मेडिसिन से ही ठीक कर लेता हूँ, है ना? तो उस ज़माने में क्या, इस ज़माने में भी जलोदर के बहुत सारे पेशेंट हैं, उनको मेडिसिन से सिंपली तौर पे ठीक कर दिया जाता है। लेकिन हाँ, सुश्रुत क्या करते थे, वो मेडिसिन के साथ-साथ भई सर्जरी भी करते थे, है ना? तो उनको थोड़ा-सा डर लगता था कि यार पेशेंट के साथ कुछ हो ना जाए। तो इसलिए वो क्या है, जलोदर में काँपते थे, है ना? क्या है? काँपते थे। तो जलोदर में सुश्रुत के अकॉर्डिंग आपको कंपन लिखना है श्लोक में, जबकि आपके चरक में नहीं, ठीक है? बाकी वही शब्द हैं कि उदक पूर्ण हो चुका है ना? धरती मतलब दिखता है क्षोभ, तो क्षोभ भाई दोनों में ही है, क्षुब्धते क्षोभ, लेकिन सुश्रुत भाई काँप रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर फ्लूइड को निकालना भी है ना? तो सर्जरी करते समय वो काँप ही रहे हैं, ध्यान रखेंगे, जबकि चरक मेडिसिन से ही ठीक कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है चरक के द्वारा कि पश्चिमान व्रणसोप, ये अक्सर ऐसा देखा होगा आप लोगों ने कि एक पाक नहीं हुआ है, पाक की प्रोसेस चल रही है, तो पश्चिमान वाला जो व्रण है ना? इन्फ्लेमेशन, व्रणसोप, तो उसके लिए कहा गया है कि जलवस्ति सम स्पर्श लक्षण, सभी लोग याद रखेंगे कि पश्चिमान व्रणसोप में जल वस्ति सम स्पर्श यहाँ पर फील होगा। तो जल बस्ती यानी कि 1 सेकंड। तो जल बस्ती के लिए कहा गया है कि जिस तरीके से जो ब्लैडर है तो उसमें जल भरा हुआ है, जब हम उसको टच करते हैं तो जैसा फील होता है उसी तरीके से यहाँ पर पश्चिमान व्रणसोप में भी फील होगा। अब चलते हैं कि सुश्रुत जी क्या कहते हैं कि पश्चिमान व्रणसोप क्या है, पश्चिमान व्रणसोप में स्पेशल लक्षण है अध्यमात वस्तिरेव
लक्षण अर्थात ध्यान रखेंगे कि दोनों में पहले तो एक चीज कॉमन निकाल लो कि पश्चिमान व्रण सूप में लक्षण क्या होगा कि भाई जैसे बस्ती जो भरी हुई रहती है ना, बस्ती को जो टच करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को जब हम टच करते हैं तो ऐसी फीलिंग होती है। ठीक है, तो ये तो दोनों में ही कॉमन है। स्पेशल क्या है यहाँ पर याद रखेंगे कि एक में कह रहा है, जो चरक जी कह रहे हैं कि जल बस्ती के समान है ना? और जबकि शुश्रुत वो कह रहे हैं कि अध्यमात वस्त्र लक्षण, अर्थात ध्यान रखेंगे जैसे गाँव में आप लोगों ने देखा होगा कि सुपरफिशियली कोई भी नॉलेज आता है ना, तो बस स्ट्रक्चर के आधार पे हम लोग दे देते हैं, ठीक है ना? तो जो चरक थे उन्होंने दूर से ही देख के कह दिया है कि ऐसा लग रहा है कि इस बस्ती में जल भरा हुआ है, तो ये पच्यमान अ, व्रणसूप की तरह दिख रहा है, ठीक है ना? तो ऐसा बता दिया, लेकिन सुश्रुत यहाँ पे थोड़ा-सा डीप में गए। उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ा अंदर से इसको देख लेता हूँ कि कैसा है। तो उन्होंने देखा तो जो बस्ती है वो बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे अधिकतर से उन्होंने अध्यमात वाले जो पेशेंट देखे थे कि मतलब यहाँ पर एक फूला-फूला सा उनको प्रतीत हो रहा था। बट वो ये नहीं कर पा रहे थे डिसाइड कि इसमें जल भरा हुआ है कि पानी भरा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा था। बस इतना समझ में आ रहा था कि ये फूला सा है ना? क्योंकि पता है भई बस्ती में है तो कहीं न कहीं उसमें मतलब लिक्विड चीज़ तो भरी हुई है, लेकिन क्लियर नहीं है, ठीक है? और जो क्लियर किसके पास थी? चरक के पास थी, तो कि जल बस्ती सम स्पर्श, ठीक है? तो चरक ने क्लियर कर लिया था कि जो बस्ती है उसमें जल ही भरा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। बट सुश्रुत इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए थे कि भई इस बस्ती में जल भरा है या कुछ और भरा है। तो बस उन्होंने कह दिया था कि फूला हुआ है ना? अध्यमात वस्त्रव लक्षण, बस फूली हुई बस्ती उनको दिखाई दे रही है, लेकिन इसमें क्या है पता नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर कर लेना, ठीक है? ताकि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अम्बुपूर्ण दृति वाला हम क्लियर कर चुके हैं। एक में वातपूर्ण दृति था और एक में अम्बुपूर्ण था, ठीक है? तो अम्बु कहाँ किसके लिए? मूत्र वृद्धि के लिए था, जबकि वातपूर्ण किसके लिए था? संधिगत वात के लिए था। अब देखते हैं यहाँ पर कि वातिक गृहिणी के लिए क्या कहा गया है कि जीर्णे जीर्यते अध्यमान भुक्ते स्वस्थ्य उपेति लक्षण। उसी प्रकार से यहाँ पर कन्फ्यूजन के लिए एक और कोटेशन आ जाता है तीक्ष्ण अग्नि वाला, ध्यान रखेंगे कि भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्यते लक्षण, अर्थात यहाँ पर याद रखेंगे कि भस्मक रोग में क्या रहता है कि व्यक्ति जितना खाएगा, है ना? और खाता ही रहता है अधिकतर से। भुक्ते अन्नते लभते शांति जीर्ण मात्र प्रतामते, अर्थात जितना भी ये खाएगा, है ना? तो उतना ही इसको लाभ मिलेगा, ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है यहाँ पर कि इसको अगर खाने को नहीं दिया जाएगा, है ना? तो इसकी धातुओं का क्षीण होने लगेगा। क्या होने लगेगा? धातुओं का क्षीण होने लगता है। तो इसलिए यहाँ पर जो भुक्ते अन्नते लभते शांति अलग से ही इसमें ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। स्पष्ट तरीके से समझ में आ रहा है कि तीक्ष्ण अग्नि के लिए क्या कहा गया है? भुक्ते अन्नते भुक्ते अन्य लभते शांति जीर्ण मात्रे। तो ये बस कोटेशन हमें याद रखना है कि भस्मक रोग वाला तो भुक्ते अन्य लभते आपको याद रखना है कि भई उसको खाने से ही लाभ मिलेगा। खाने को नहीं दिया जाएगा तो क्या करेगा वो? उसकी धातुओं का क्षीण हो जाएगा। धातुएँ जब पचने लगेंगी तो क्या है? उसकी लास्ट कंडीशन आ चुकी है ना? तो ध्यान रखेंगे। तो इसमें ट्रीटमेंट के लिए ऐसी औषधियाँ दी जाती हैं जिससे कुछ भी जो भी खाएगा वो देर से पचेगा, है ना? मेडिसिन में कुछ भी दिया जाएगा तो मतलब पाचन हो ताकि उसकी धातुओं का क्षय ना हो। जबकि वातिक गृह में क्या कहा गया है कि मतलब जीर्णे जीर्यति अध्यमान भुक्ते स्वस्थ्य, अर्थात कह रहा है कि जीर्ण जीर्यति अध्यमान भुक्ते कि खाया, ठीक है? पच गया, पचने के बाद उसको अद्यमान फ़ील होगा। क्या फ़ील होगा? अद्यमान, ठीक है? खाया, खाने के बाद भई वो पच गया, उसके बाद उसे अद्यमान सी फ़ील होगी। क्योंकि वातिक है तो यहाँ पर अद्यमान होना स्वाभाविक सी बात है। तो बस वातिक गृहिणी में याद रखेंगे
कि जीर्णे जीरति, वर्ड ही याद रखना है। खाया, पच गया, पचने के बाद भाई उसके पेट में अद्यमान सा होने लगा, है ना? कि दर्द के साथ वहाँ पर फूलने ऐसा लगता है जैसे मतलब पेट फूल भी गया है और थोड़ा-सा दर्द भी पैदा होता है, ऐसा फ़ील होता है यहाँ पर अद्यमान, है ना? हल्का-सा फूलता है, ज़्यादा नहीं, जबकि फ्लैटुलेंस में बहुत ज़्यादा फूल जाता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक? तो ये हो गया हमारा वातिक ग्रहणी का, ठीक है? दोनों का क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये जो कन्फ्यूज़न आता है वातिक ग्रहणी वाला वो अन्य द्रवशूल में आता है। कैसे? देखो यहाँ पर कि जीर्णे जीरते, जीर्णे व पत्य अपत्य प्रयोगेण लक्षण। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दी जाएँगी। अगर दे दिया जाए तो अच्छी बात है, तो क्लियर हो ही जाएगा। लेकिन वो लोग यहीं तक देते हैं। क्वेश्चन यहीं तक देंगे, है ना? आगे तक, ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ हों। क्योंकि यहाँ पर भी आप लोग जीणे जीरेति पढ़ चुके हो और इसमें क्या है जीणे जीरेते अ, अजीणे, है ना? तो जीणे जीरेते अजीणे व पथ्य-अपत्य प्रयोगेण लक्षण। तो यहाँ पर बताया गया है अन्य द्रवशूल में आप सभी को पता है कि जैसे ही वो व्यक्ति खाना खाता है और खाने के दौरान ही जब पाचन की प्रोसेस चलती है, उसी दौरान ही यहाँ पर दर्द स्टार्ट होने लगता है या कह सकते हैं कि खाना खाने से पहले यहाँ पर पेट में दर्द स्टार्ट होने लगता है, ठीक है? जैसे वो भूखा है तो उसको दर्द स्टार्ट होने लगेगा। जबकि परिणाम सूल में क्या कहा गया है कि भुक्ते जीरते यत शूल तद एव परिणामज लक्षण अर्थात यहाँ पर जब पच जाएगा, है ना? भुक्ते जीर्णते यत शूलम तदेव जब मतलब खाने के बाद पच गया, लेकिन यहाँ पर अजीर्ण जो वर्ड दिया है संधि यहाँ करेंगे कि जीर्णे जीरते अजीर्णे ये जो अजीर्ण वर्ड है ये तो यहाँ पर अजीर्ण वर्ड दिया गया है ना? तो इसको भी हमें याद रखना है कि यहाँ पर जो अन्य द्रव शूल में अजीर्ण वर्ण को भी हमें कॉपी करना है, ठीक है? जबकि परिणाम शूल में अजीर्ण वर्ण है ही नहीं है, ठीक? तो यहाँ पर ये कह रहा है कि परिणाम में जब रिजल्ट कब आता है, कोई भी काम कंप्लीट हो जाएगा तब रिजल्ट आ जाता है ना? तो ये याद रखना है कि जब पच गया है कंप्लीट, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पर दर्द पैदा होगा।